खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस प्यारे मुकद्दस जलाली वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में हमें बख्शा। इससे पहले कि मैं आप सबको वेलकम कहूँ, मेरा खुदावंद यीशु आप सबको वेलकम कहना चाहता है, क्योंकि आप खुदावंद के प्यारे बेटे बेटियों हो और आप खुदावंद के प्यारे लोग हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा अपने खुदावंद के साथ बिताने का फ़ैसला किया। यह आपका फ़ैसला है कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त अपने ज़िंदा खुदावंद के साथ बिताना चाहते हैं। और आपके साथ उन सबको जो इस प्रोग्राम को देखेंगे और जो इसे सुनेंगे, उन सबको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं से और हमारी कलीसिया से ज़्यादा खुदावंद यीशु आपको वेलकम करना चाहता है, क्योंकि ये खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि मैं इसे इस तरह बयान करूं। क्योंकि जो हमारा रैप्चर का टॉपिक है, आज उसका तीसरा सेशन है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद ने हमें प्यारे लोग बख्शे जिन्होंने आके सारा अरेंज किया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमने पहले देखा था और आज हम देखेंगे कि खुदावंद मुझे और आपको लंबी ज़िंदगी देने के लिए आ रहा है। खुदावंद हमें ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जिसमें कोई दुख ना हो, कोई मुश्किल परेशानी ना हो, कोई आजमाइश ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई तंगी ना हो, और हम खुदावंद की हजूरी से लुत्फ़अंदोज़ होते जाएं। हम खुदावंद की हजूरी से इस ज़मीन पे, धरती पे रहते हुए हम खुदावंद की हजूरी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। जब हम खुदावंद की आमद का इंतज़ार करते हैं तो वो खुदावंद मुझे और आपको अपना एम्बेसडर बनाता है। कितने लोग जानते हैं जब कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हर एक कंट्री के एम्बेसडर दूसरी कंट्रीज में होते हैं। हम सबको पता है हर एक कॉन्सुलेट में, हर एक कंट्री में, हर एक कंट्रीज की कॉन्सुलेट होती है जिसमें उनके एम्बेसडर होते हैं। और ठीक इसी तरह मैं और आप जो हैं खुदावंद यीशु के एम्बेसडर हैं। हालेलुया। क्योंकि हम खुदावंद को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जहां भी जाते हैं हम अपने यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। और खुदावंद यीशु जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो मेरे और आप के लिए तीसरे आसमान से दूसरे आसमान को चीरता हुआ पहले आसमान पे मुझे और आपको बादलों में बुलाने के लिए वो आ रहा है। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद की आमद पे हम तैयार हैं या नहीं तैयार। ये बहुत ज़रूरी है कि हम तैयार हैं। ये ना हो कि खुदा और शैतान की जंग हो रही हो और फिर हम तैयार हो जाएं और फिर हम कहें कि हम जल्दी से यहाँ से उठ के खुदावंद के पास चला जाएं। क्योंकि जब दो मुल्कों की जंग होती है, गौर से सुनिएगा, ये समझने की बहुत एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छी समझने वाली बात है। जब दो मुल्कों की जंग होती है और जो एम्बेसडर होते हैं, जिस कंट्री का उन मुल्कों में एम्बेसडर होता है, उसे जंग से पहले बुला लिया जाता है। क्योंकि जिन मुल्कों के वो एम्बेसडर होते हैं वो मुल्क नहीं चाहते कि उनके एम्बेसडर उस जगह पे रहें जहां पे जंग हो, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनके लोग वहां फंस जाएं जहां पे जंग हो रही हो, जहां पे तबाही हो रही हो, जहां पे जलजले आ रहे हो, जहां पे बौछार हो, जहां पे मरी हो। कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके एम्बेसडर ऐसी कंट्री में फंसे हों। और जब जंग के पेपरों पे दस्तखत की जाती है तो दस्तखत से पहले वो अपने अपने एम्बेसडर्स को पहले बुला लेते हैं ताकि जंग में उनके एम्बेसडर को कोई तकलीफ ना हो। और मैं और आप जो हैं वो खुदावंद यीशु के एम्बेसडर हैं। इसीलिए खुदावंद रैप्चर में जब आएगा तो जंग से पहले, शैतान को तबाह करने से पहले, इन सारी बीमारी, मरी, लाचारी और सारी तकलीफों से पहले खुदावंद मुझे और आपको आसमान पे उठा ले जाए। ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी बयान किया, यही वो बात है कि एम्बेसडर जो है उन्हें पहले कॉल कर लिया जाता है ताकि वो जंग में फंस ना जाए। मुझे और आपको खुदावंद इन सारे भूचाल, मरी, काल, वबा और इन सारी तकलीफों से बचाने के लिए पहले ही हमें अपने पास बुला लेगा। और हमने इसे पहले सीखा भी और देखा भी खुदावंद के कलाम में से, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जब खुदावंद यीशु आएगा तो रैप्चर में 4 शख्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑफ कोर्स खुदावन यीशु जो खुद हमें लेने के लिए आ रहा है, वो दूल्हा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इस रैप्चर में उनकी, क्योंकि जब खुदावन यीशु आएगा तो वो हम उससे हवा में बादलों पर मुलाकात करेंगे, हम उससे मीटिंग करेंगे। उसे आप कह सकते हैं कि वो हम सबकी एक मीटिंग प्लेस होगी। जैसे कि हमने लास्ट में सीखा था कि वो अवार्ड, रिवॉर्ड्स एंड क्राउन सेरेमनी के हिसाब से हमने सीखा, ठीक इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु के पास उठाए जाएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे, तो वो हमारे लिए एक ऐसी मीटिंग प्लेस होगी जहां हम अपनी चीज़ों का हमने हिसाब देना है। जब मीटिंग होती है, जब बोर्ड की मीटिंग होती है, तो हर एक शख्स अपनी सारी चीज़ों का हिसाब देता है। जब हमने पिछले सेशन में सीखा कि हर एक शख्स ने चाहे जैसे भी उसने काम किया हो, चाहे बुरे किए हो चाहे भले किए हो, उसने उन सब का हिसाब देना है। ठीक इसी तरह जब खुदावंद यीशु आएगा तो हम सब मिड ईयर में उसके लिए तैयार होंगे। हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेमिनार देखे होंगे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन तैयार है कि हम आसमान पे अपने खुदावंद के साथ मुलाकात करें? ये बहुत बड़ी बात है। क्या हम तैयार हैं अपने बादशाहों के बादशाह के इस्तकबाल के लिए? क्या हम तैयार हैं खुदावंद के इस्तकबाल के लिए? क्योंकि खुदावंद जब आएगा तो वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर देगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि आजकल के लोग बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि खुदावंद की आमद, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें निशानात देखते हैं और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारा कर्ज नहीं उतर रहा, हम मुश्किलों में, परेशानियों में, इससे अच्छा तो यीशु ही आ जाए। और कुछ ऐसे भी हैं जो अब कह रहे हैं कि अभी तक यीशु ना आए, जब तक हमारी शादी ना हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी ना बन जाए, हमारा ये ना बन जाए, हमारा वो ना बन। तो हर किस्म के लोग हमें पाए जाएंगे इस धरती में, हर किस्म के लोग पाए जाएंगे। लेकिन आज मैं और आप क्या तैयार हैं? और दूसरा जो शख्स है वो मिकाइल फरिश्ता है, जैसे हमने पहले देखा खुदावंद के कलाम में से पहला तसल्लीकियों चौथा बाब उसका 15, 16, 17, 18वीं आयत, क्योंकि ये चारों शख्सों के बारे में इसमें लिखा हुआ है जिसे हम पहले फर्स्ट और सेकंड सेशन में बता चुके हैं। क्योंकि दूसरा वो शख्स है जो कि मिकाइल फरिश्ता है, और तीसरा वो जो मसीह यीशु में पहले सो चुके हैं, जो मसीह यीशु में जो पहले सो चुके हैं। जब खुदावंद यीशु आएगा तो वो हमसे पहले जी उठेंगे। और चौथे वो जो हम लोग जिंदा इस धरती पे हैं, हम अपने इस बका के जिस्म को छोड़ के हयात अब्दी का जामा पहन के अपने खुदावन के इस्तकबाल के साथ ऊपर उठाए जाएंगे। क्योंकि हम ही हैं जो खुदावन के इस्तकबाल के लिए उठाए जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि मैं हूं जो खुदावन के लिए इस्तकबाल के लिए उठाया जाऊंगा? अपने हाथों को बुलंद करें, क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम खुदावन के इस्तकबाल के लिए उठाए जाएंगे। क्योंकि ये हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बात है। पहला शख्स खुदावन यीशु खुद, दूसरा आर्कएंजल, तीसरा वो जो खुदावन यीशु में सो गए, और चौथे हम जो जिंदा बाकी हैं। और इसके साथ हम देखेंगे, क्योंकि खुदावन के कलाम में जब कभी भी नरसिंगा फूंका जाता था, जब बनी इस्राएल कौम के शुरू ही से जब वो नरसिंगा फूंकते थे, तो नरसिंगा फूंकने का एक मतलब है। क्योंकि अगर हम इसे तसल्लीकियों की किताब में देखें तो उसमें जिक्र है कि नरसिंगा फूंका जाएगा। और जब नरसिंगा फूंका जाता था तो नरसिंगे का मतलब यह होता था कि वो बनी इस्राएल कौम को जमा करें, बनी इस्राएल कौम को जमा करके उन्हें तरतीब दें और उन्हें तैयार करें ताकि वो जंग के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए नरसिंगा फूंका जाता था। और यही हम देखेंगे पुराने अहदनामे में अगर हम जाएं तो खुदावंद के कलाम में हमें बहुत सी दफा इस बात का जिक्र मिलेगा कि जब नरसिंगा फूंका जाता था तो नरसिंगा इसीलिए फूंका जाता था कि वो लोगों को जमा करें। और जब नरसिंगा फूंकता था तो लोगों को पता चल जाता था कि वो हमें जमा करने के लिए नरसिंगा फूंका जा रहा है। और जब वो जमा होते थे तो उन्हें एक तरतीब में खड़ा किया जाता था। एक तरतीब में खड़ा करने के बाद उन्हें तैयार किया जाता था, उन्हें बताया जाता था कि वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं, उनका क्या मकसद है। यह बहुत जरूरी है
اور جب پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں موسیٰ کے زمانے میں اور جشوا کے زمانے میں جب کبھی بھی نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو وہ اسی مقصد کے لیے نرسنگا پھونکا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ نرسنگا اس مقصد کے لیے بھی پھونکا جاتا تھا کہ ہم خدا کی پرستش کریں, ہم خداون کی تعریف کریں, ہم خدا کی پرستش کریں اور ہم خدا کی تعریف کریں. اس لیے بھی نرسنگا پھونکا جاتا تھا. اور اسی لیے خداون کے کلام میں لکھا ہوا ہے بہت خوبصورتی سے کہ ہم جو خداون یسوع کے پیارے لوگ ہیں ہم خداون کی آواز کو سنیں گے. غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت یہ بات ہے. جب خداون یسوع نے مجھے یہ بات اپنے کلام کے وسیلہ سے سکھائی تو میں نے اسے بڑی برکت پائی, اور خداون کے اس کلام کے وسیلہ سے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی اور جو اس کلام کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے برکت پائیں گے. کیونکہ پرانے عہد نامے میں جب کبھی بھی جو سردار کاہن تھا وہ خداون کے اس پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو خداون کے اس مکان میں جانے سے پہلے وہ اپنے لباس کو اس طرح پہنتا تھا جس سے وہ خدا کی آواز کو سن سکے. کیونکہ جب وہ خداون کے اس پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو لینن کے ڈریس میں اپنے آپ کو پہنا, اپنے آپ پہ ڈالتا تھا اور اپنے کندھوں پہ افود پہنتا تھا, اور جو افود تھا اس کے اندر 2 کرسٹل لگائے جاتے تھے جس کا نام ہے اوریم اور تمیم. جب وہ کرسٹل اس کے سینے پہ اس بریسٹ پلیٹ پہ لگتے تھے تو ہی اس سے وہ جا کے خدا کی آواز کو سن سکتا تھا. یہ ہم پرانے عہد نامے میں اب جب جائیں گے اسے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوریم اور تمیم جو 2 کرسٹل ہیں یہ جب اس کی بریسٹ پلیٹ پہ ہائی پریسٹ کے بریسٹ پلیٹ پہ لگتے تھے افود کے ساتھ تو وہ خداون کی آواز کو سن سکتا تھا. لیکن آج خدا کا پاک روح ہمارے دلوں کے اوپر دستخط دیتا ہے. آج خدا کا پاک روح ہمارے زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے, اور وہی پاک روح اپنے اس عہد کو ہمارے دلوں کی تختیوں پہ لکھتا ہے. آج ہم خداون کے پاک روح کے وسیلہ سے خداون کی آواز کو سن سکتے ہیں کیونکہ خداون نے اوریم اور تمیم کو ہمارے دل کی تختیوں پہ لکھ دیا ہے. خداون نے اسے ہمارے دل کی تختیوں پہ لکھ دیا. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, بہت اچھی ہے سمجھنے کے لیے. جب گھر میں ایک ٹیلی فون کال آتی ہے تو وہ اس کال کی رنگ پورا گھر سنتا ہے. جب گھر میں ٹیلی فون کی کال آتی ہے تو وہ اس کال کی رنگ جو ہے پورا گھر سنتا ہے, لیکن وہ کال صرف ایک شخص کے لیے ہوتی ہے, اور وہ شخص کے لیے جب وہ اسی شخص کے لیے ہوتی ہے جو اسے اٹھاتا ہے, جو اسے سنتا ہے, جو اسے بات کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب خداون یسوع آئے گا, جب خداون یسوع فزیکلی اس دھرتی پہ تھے تو آسمان پہ بڑی گرج کی آواز آئی اور کسی نے نہ سمجھا, لیکن خداون یسوع نے اس آواز کو سنا اور سمجھا بھی. اور ٹھیک اسی طرح جب خداون یسوع آئے گا تو میں اور آپ بھی اس آواز کو سن سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس لیے اس آواز کو سن سکتے ہیں کیونکہ خداون کا پاک روح ہمارے اندر ہے. وہی خداون کا پاک روح, کیونکہ ٹھیک اسی طرح اس آواز کو جب خداون لازرس کی قبر میں گیا تو خداون نے آواز دی لازرس باہر آ جا, تو لازرس باہر آ گیا کیونکہ لازرس نے اس آواز کو سنا. جب خداون یائر کے گھر میں گیا اور اس کی بیٹی جو مر چکی تھی اسے کہا تلیتا قومی, آئے بیٹی میں تجھ سے کہتا اٹھ, تو وہ بیٹی اٹھ کھڑی کیونکہ اس نے اس آواز کو سنا. آج خدا کی اس آواز کو ہم کس طرح سنتے ہیں؟ کیونکہ خداون ہمیں یہ قوت دیتا ہے, کیونکہ وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, اسی لیے ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے تو ہی ہم خداون کے ساتھ چلیں گے. کیونکہ ٹھیک اسی طرح جب خداون اپنی حضوری میں اپنے مقدس فرشتوں کے ساتھ اس دھرتی پہ آئے گا تو خداون جو فرشتے ہیں, جو فرشتوں کے لشکر جو آسمان پہ ہیں, وہ خداون کے آنے سے پہلے اس جگہ کو تیار کریں گے. آپ نے دیکھا کبھی
जब कभी कोई प्रेसिडेंट आता है या वाइस प्रेसिडेंट गुजरता है किसी भी ऐसे एरिया से, तो क्या करते हैं, वो सारी ट्रैफिक को, सारे लोगों को, सारी गाड़ियों को, हर चीज को कैसे कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, ताकि जो किंग जा रहा है, जो प्रेसिडेंट जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर वहां से गुजर रहा है, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई मुश्किल परेशानी ना हो। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले जो जाते हैं लोग, वो पुलिस वाले होते हैं, कोई जनरल होता है, कोई आर्मी होती है, रेंजर्स होती है, जो भी होती है, वो उससे जाने से पहले वो उस जगह को तैयार करते हैं, ताकि जब वो बादशाह या वो मिनिस्टर, जब वो प्रेसिडेंट वहां से गुजरे तो उसे किसी चीज का सामना ना करना पड़े। और यही ठीक इसी तरह जब मेरा और आपका खुदावंद आएगा, तो लश्करों के खुदा के साथ उसके पाक फरिश्तगान जो लश्करों के साथ होंगे, जो लश्करों के लश्कर होंगे, वो जाके तीसरे आसमान से दूसरे आसमान की सारी चीजों को हटा देंगे। दूसरे आसमान पे हमने पहले सीखा था इस बात का कि तीसरे आसमान पे खुदावन यीशु का तख्त है, दूसरे आसमान पे सारे प्लैनेट्स हैं, और वही जगह जो है शैतान को दी गई है, और पहला आसमान जहां मैं और आप जाके अपने खुदावन का बादलों में, हवा में इस्तकबाल करेंगे। और वही खुदावन अपने लश्करों के फरिश्तों को भेजेगा जो दूसरी हेवन में जाके उन सारी चीजों को उसके आने से पहले खत्म कर देंगे और उसे हटा देंगे। और देखिए खुदावन कितना प्यार करने वाला है, क्योंकि खुदावन जानता है कि शैतान हमें इस लायक नहीं करेगा, शैतान हमें ऐसा मौका नहीं देगा कि हम पहले आसमान को चीरते हुए, दूसरे आसमान को चीरते हुए, तीसरे आसमान पे अपने बाप के मकानों में पहुंचे। इसीलिए खुदावन हमसे इतना प्यार करता है कि वो खुद हमारे लिए पहले तीसरा आसमान छोड़ के दूसरे आसमान को चीरता हुआ, उसकी सारी चीजों को खत्म करता हुआ, पहले आसमान पे बादलों में आके मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया! कितना प्यार करने वाला हमारा खुदावंद है, कितना प्यार करने वाला हमारा खुदावंद है, क्योंकि वो अपने तख्त पे खड़ा है, क्योंकि वो अपने तख्त पे खड़ा है ताकि शैतान की सारी कुव्वतों पे गालिब आए। उसने ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन शैतान मुझे और आपको आज भी तीसरे आसमान पर जाने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए खुदावंद यीशु खुद तीसरे आसमान से उठकर दूसरे आसमान की सारी ट्रैफिक को, दूसरे आसमान की सारी चीजों को, दूसरे आसमान की सारी रुकावटों को, बंदिशों को, पहरों को, उन स्पिरिचुअल सारी फौजों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ताकि जब हम खुदावन के साथ आए तो हमें खुदावन एक लम्हे में, एक पल में अपने साथ ले जाए। क्योंकि जब हम खुदावन के साथ उठाए जाएंगे तो एक पल में हम बदल जाएंगे, एक पल में हम बदल जाएंगे, और एक पल में खुदावन हमारी सूरतों को बदल देगा, हमारी सीरतों को बदल देगा, हमारी सोचों को बदल देगा, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल देगा। क्योंकि यही खुदावन अपने कलाम में, और उस हारे हुए शैतान को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए जो मिकाइल फरिश्ता है वो नरसिंगा बजाएगा, और जब वो नरसिंगा बजाएगा, इसे हम पहले सीख चुके हैं कि जब वो नरसिंगा बजाएगा तो सारे खुदा के फरिश्ते आएंगे और वो शैतान की सारी कुव्वतों को नेस्त और नाबूद कर देंगे और पूरी राह को वो बिल्कुल साफ कर देंगे। क्योंकि हमारा निजात दहिंदा हमसे बेहद प्यार करता है, क्योंकि वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और वो बहुत जल्द मेरे और आपके लिए इस जमीन पर हम सबको जो उसके प्यारे लोग हैं उन्हें लेने के लिए आ रहा है। और आज के बाद जितनों ने इस कलाम को सुना, आज के बाद अपने अंदर इस बात का ईमान रखें कि आज के बाद मेरी और आपकी दुआएं सीधी पहले आसमान से बाखूर की माने तीसरे आसमान तक जाएंगी, क्योंकि दूसरे आसमान पे खुदावन यीशु ने खुद शैतान की सारी कुव्वतों को नेस्त और नाबूद कर दिया, उसकी सारी चालों को नेस्त और नाबूद कर दिया, जो हमारी दुआओं को रोकती है, जो हमारी सारी चीजों को रोकती है। खुदावन ने उसे ताव तैक कर दिया, क्योंकि खुदावन अपने जहो जलाल में अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया! क्योंकि यही खुदावन चाहता है। क्योंकि जब
खुदावंद आएगा, जब बादशाहों का बादशाह आएगा तो सारी आसमान की ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। जैसे हमने पहले अभी देखा कि जब कोई बादशाह आता है तो वो सारी ट्रैफिक स्टॉप कर दी जाती है। जब वो हमारा बादशाहों का बादशाह आएगा, जब हमारा खुदावंद का खुदावंद आएगा तो आसमान की जितनी भी ट्रैफिक है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, क्योंकि बादशाहों का बादशाह आसमान से जमीन पे मेरे और आपके लिए आ रहा है। आज बात यह है, आज सवाल यह है कि कितने लोग हैं आज की रात जो इस कलाम को सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं खुदावन के साथ उठाया जाऊंगा। आज इस बात पे जोर है कि कितने लोग हैं जो तैयार हैं कि मैं खुदावन जब आएगा तो मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम खुदावन के साथ उठाए जाएं। क्योंकि खुदावन के कलाम में आज हम देखेंगे कि खुदावन मुझसे और आपसे क्या चाहता है। खुदावन मुझसे और आपसे क्या चाहता है? खुदावन चाहता है कि हम उसके साथ उठाए जाएं, और वही लोग उठाए जाएंगे जो उसके चुने हुए होंगे। और जो चुने हुए लोग होंगे उनके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? आए एक दूसरे को कहें कि आज के बाद मैं कभी भी किसी की शिकायत नहीं करूंगा। एक दूसरे को कहें ताकि हम अपनी बातों से, अपने अल्फाजों से, अपने होंठों से इस बात का इकरार करें कि आज के बाद मैं कभी भी किसी की शिकायत नहीं करूंगा। आज के बाद मैं कभी भी किसी के बारे में बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। आज के बाद मैं कभी भी किसी के पीछे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि मैं और आप खुदावन यीशु की हार्ट बीट है। गौर से सुनिएगा, मैं और आप जो हैं खुदावन यीशु की हार्ट बीट है। इतना प्यार करता है खुदावन हमसे कि हम उसकी हार्ट बीट है। जब खुदावन अपने फरिश्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे और खुदावन ने जब उन्हें देखा तो खुदावन का दिल तरस से, रहम से, प्यार से, मोहब्बत से भर गया। और खुदावन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। और यही वो खुदावंद है जो मुझे और आपको बेहद प्यार करता है। इससे ज्यादा कि हम खुदावंद से दूर रहें, हमारा खुदावंद हमसे दूर नहीं रहना चाहता। हमारा खुदावंद हमारे हमेशा साथ रहता है, क्योंकि हम खुदा की हार्ट बीट है। अब आप कहेंगे कि ये तो कलाम में लिखा ही नहीं कि हम खुदावन की हार्ट बीट है, तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन जो हमारा खुदा है वो इमोशंस का खुदा है, उसके इमोशंस हैं। हमारा खुदा कोई रोबोट नहीं है, कोई रोबो नहीं है कि हमने बटन दबाया और काम हो गया। हमारा खुदावन जो है इमोशंस का खुदा है, उसकी फीलिंग्स है। इसीलिए खुदावन यीशु रोया भी, खुदावन यीशु हंसा भी, खुदावन यीशु शादी पे भी गया, खुदावन यीशु जनाजों पे भी गया, खुदावन यीशु कब्र पे भी गया। खुदावन यीशु के अंदर इमोशंस थी, फीलिंग्स थी। वो खुदावन यहां मौजूद है। इससे पहले कि आप अपने आंसुओं को बहाएं, वो आपके पास आना चाहता है। इससे पहले कि आप मुश्किल परेशानियों का सामना करें, वो आपके पास आना चाहता है। इससे पहले कि आप दुखों और तकलीफों में जाएं, वो आपके पास आना चाहता है। इससे पहले कि आप किसी मुश्किल परेशानी का सामना करें, वो आपके पास आना चाहता है। इससे पहले कि आप किसी मुसीबत में फंसें, वो आपको अपना दाहिना हाथ दे के वहां से निकालना चाहता है, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। इतना प्यार कोई इंसान, कोई शख्स किसी से नहीं कर सकता जितना खुदा बाप ने हमसे, मुझसे और आपसे और इन सब देखने वालों से किया, कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये हमेशा की जिंदगी देने वाला सिर्फ यीशु ही है। हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जॉन 10:14। खुदावन के कलाम में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मेरे भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। इससे बढ़कर कौन हमें प्यार कर सकता है? इतना प्यार मेरा और आपका खुदावन यीशु हमें करता है। इस कदर खुदावन हमें प्यार करता है कि हम उसके नाम को जलाल दे सके, क्योंकि हम खुदावन के शहरी हैं। हम उसके सात आसमानों पर
हम गाते हैं कि हमने आसमानी शहर को देखना है, हम गाते हैं कि हमने आसमान की उन चीज़ों को देखना है, हम गाते हैं कि हमने उस जगह जाना है जहां सोने की सड़कें हैं। हमने आज तक गाया है, आज तक हमने सुना है। आज हम अपनी जिंदगियों में अपने आप को तैयार करें ताकि हम वाकई यीशु मसीह के उस जगह के हम शहरी हो जाएं। मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 और 21वीं आयत। हम इसे देखेंगे। मगर हमारा वतन आसमान पर है। इसका मतलब हम आसमानी शहरी हैं, हमें आसमान की सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, ये हम खुदावन के कलाम में से सीख रहे हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनंजी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। तो मुबारक वो लोग हैं जो खुदावन के इंतजार में हैं। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावन के इंतजार में बैठे हैं कि जब मेरा और आपका खुदावंद आएगा तो हम उसके इस्तकबाल के लिए यहां से बादलों पर उठाए जाएंगे। और आगे देखेंगे, और अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। तो ये खुदावन मेरा यीशु आपके लिए करना चाहता है, क्योंकि मुबारक वो लोग हैं जो खुदावन के खून से धुले गए हैं। मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। ये बहुत जरूरी है कि पानी का बपतिस्मा हम लें, क्योंकि पानी का बपतिस्मा हमारी जिंदगियों में सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर आप खुदावन की उस राह पे चलना चाहते हैं, अगर आप उस जगह पे चलना चाहते हैं, तो खुदावन के पीछे चलने से पहले उसकी रास्तबाजी, उसके हुक्मों को माने, उसकी रास्तबाजी को पूरा करें और खुदावन के नाम को जलाल दें। जब हम ईमानदारों से कोई पूछता है कि भाई आपने बपतिस्मा लिया, तो हम बड़े ही धीमी आवाज में कहते हैं, जी हाँ हमने पानी का बपतिस्मा लिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि हमने मसीह यीशु में पानी का बपतिस्मा लिया है। और इसी बात का फख्र हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा खुदावन यीशु ना आ जाए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे खूबसूरत चीज है कि हमने खुदावन यीशु में, खुदावन यीशु के नाम से, खुदा बाप, खुदा बेटे पाक रूल कुदस में हमने पानी का बपतिस्मा लिया। गुनाहों से हमने तौबा की, क्योंकि गुनाहों से तौबा करके हम खुदावन के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। यही खुदावन मुझसे और आपसे चाहता है, और यही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि हम अपने जिंदा खुदावन के साथ किस तरह चलते। क्योंकि पहले रैप्चर में वो लोग जाएंगे जो खुदावन के खून से धुले हुए हैं, जो खुदावन के खून से पाक और साफ किए गए हैं, और दूसरे वो लोग जो खुदावन की आमद का इंतजार कर रहे हैं, जो खुदावन की आमद का इंतजार कर रहे हैं, जो उसके इस बात पे अपने ईमान को लगाए बैठे हैं कि मेरा और आपका खुदावन यीशु आएगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे। मेरे साथ निकालेगा इब्रानियों 9 बाब और उसकी 28वीं आयत। इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाहों उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह की निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। वही लोग होंगे जो उसकी राह देखते हैं, उन्हीं को खुदावन नजर आएगा, उन्हीं को खुदावन मिलेगा। वही जो खुदावन की आमद का इंतजार कर रहे हैं, वही जो खुदावन के लिए अपनी निगाहें, अपनी सारी बातों को बिठाए बैठे हैं, क्योंकि खुदावन उन्हीं लोगों की जिंदगी में आके अपना जलाल जाहिर करेगा। ये खुदावन के कलाम में हमने देखा। और इसके साथ हम देखेंगे तीतुस उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनंजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहे। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वही लोग होंगे जो खुदावन के आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमने खुदावन के कलाम में से भी देखा है कि वही लोग उठाए जाएंगे जो यीशु मसीह के खून से मूल लिए गए, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, जिन्होंने अपने आप को खुदावन यीशु के आगे निछावर कर दिया, अपनी खुदी का इनकार किया। और दूसरे वो लोग जो खुदावन की आमद का इंतजार कर रहे हैं। और तीसरे वो लोग होंगे जो पाक दिल है,
क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। वही लोग खुदा को देखेंगे जो पाक दिल होंगे। मेरे साथ निकालेगा पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब उसकी 2 और 3 आयत। अजीजों, हम उस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अब तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो वो हम कैसे देखेंगे? जब हमारे दिल पाक होंगे, तब हम खुदावन को देख सकते हैं। इसीलिए मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में बहुत खूबसूरती से ये बयान है। और जो खुदावन यीशु का पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, क्योंकि पानी का बपतिस्मा हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन की रास्तबाजी को पूरा करें, तो आप इस बात पर ईमान रखें कि जो बॉर्न अगेन है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, वही खुदावन के साथ उठाए जाएंगे। क्योंकि जो खुदावन के हुक्मों को ऊपर अमल करते हैं, जो खुदावन की आमद का इंतजार करते हैं, वही उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वही उसके खून से धुले हुए लोग हैं। अगर आप कहते हैं कि आप मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं और आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो आप अपने आप को खुद धोखा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु का शागिर्द हूं और मैं यीशु के साथ साथ चलता हूं, मगर आप उसकी रास्तबाजी को पूरा नहीं करते, उस हुक्म को नहीं मानते जो खुदावन यीशु ने कहा है कि जाओ और खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह कुदस से बपतिस्मा दो, तो आप उस हुक्म को पूरा नहीं करते। क्योंकि खुदावन अपने कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में कहता है कि मोहब्बत जो है वो ये है कि हम खुदावन के हुक्मों पर अमल करें। जब आप खुदावन के हुक्मों पर अमल करेंगे तो यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। आए अपने कदमों पे खड़े हों और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन के नाम को हम जलाल देंगे, क्योंकि वो खुदावन यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो हमें बरकत देने वाला खुदा है, वो हमें जिंदगी देने वाला खुदा है, वो हमें शिफा देने वाला खुदा है, वो हमारी जिंदगियों को बदलने वाला खुदा है, वो हमारी सोचों को बदलने वाला खुदा है। वो आज हमें चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके पानी का बपतिस्मा लें, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो ही रूह कुदस हमें इनाम में मिलता है। क्योंकि ये खुदावन की पाक मर्जी है कि वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे, क्योंकि यही खुदावन की पाक मर्जी है कि वो हमारी जिंदगी में अपनी कुव्वत, अपने मसा, अपने जलाल को जाहिर करे, क्योंकि वो हमें बेहद प्यार करता है। वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी में अपनी कुव्वत, अपने मसा को उंडेलना चाहता है। वो खुदावन यहाँ मौजूद है। खुदा बाप दिल और दिल की ताक गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इन बेटे बेटियों के लिए, इन प्यारे बच्चों के लिए, इन जिंदगियों के लिए जो इस कलाम को सुनती है खुदावन, उन सब के लिए तुझसे बरकत 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 पर बरकत मांगती है खुदावन। उनकी शक्लों को खोल, उनके जहनों को खोल, उनकी सोचों को खोल, इनकी सारी मुश्किल परेशानियों को दूर कर दे खुदावन, ताकि तेरे कलाम को सीखे, तेरे कलाम को जाने, तेरे कलाम पर अमल करे और तेरे कलाम में भरते जाए खुदावन। तू अपना जलाल जाहिर कर, तू हिकमत और धनाई से भर दे खुदावन, ताकि तेरे कलाम को सीखे और मुकाशफात को उनके ऊपर जाहिर कर खुदावन, अपने मुकाशफात को इनके ऊपर जाहिर कर खुदावन, अपने मुकाशफात को इनके ऊपर खोल खुदावन, ताकि ये जाने कि जिंदा खुदावन तू है। यही सबसे बड़ा मुकाशफा है कि तू ही खुदा का बेटा है, तू ही कदूस है, तू ही रब्बुल फाज है, तू ही रहमतों का बानी है, तू ही खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तू ही हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज की सारी बाइबल स्टडी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आने वाले सारे सेशन को तेरे बुजुर्ग हाथों में सौंपते हैं खुदावन, ताकि तू अपना जलाल जाहिर करे। आए खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, आए खुदावन यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं, आए पाक रूह कुदस तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन सब जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनके कामकाज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनके हाथों की कमाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू इनकी सारी जिस्मानी कमजोरियों को दूर करने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिस किसी की भी कमर की दर्द है, आज तेरे यीशु नाम से जाती रहे खुदावन, सारी यीशु नाम से लेफ्ट साइड के सारी कमर की दर्द, लेफ्ट साइड पे इस साइड पे होने वाली सारी कमर की दर्द यीशु नाम से जाती रहे। जिस किसी की भी ये तकलीफ है, अपने हाथ को उस पर रखे और यीशु के नाम से ये दुआ करे कि खुदावन तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आए खुदावन तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आए मेरे खुदावन तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आए मेरे खुदावन तू मुझे बचाए तो मैं
बच जाऊंगा। आए मेरे खुदावन, तू मुझे बचाए तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरा फखर है, 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 तू ही मेरा फखर है। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, कल की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जुम्मे की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपने बुजुर्ग पास्टर के लिए और उनके सारे खानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन्हें हिम्मत, ताकत से तंदुरुस्ती दे और खुदावन उनके जिंदगी के अयामों को बढ़ा जब तक कि तू ना आ जाए। खुदावन अपने जलाली हाथों में रख, अपने बुजुर्ग हाथों की पनाह में वापस लेके आ, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते और पाते तेरे मुबारक मीठे जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।